मैं डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद सिन्हा पटना से आपसे बातें कर रहा हूँ। प्रथम एपिसोड में मैंने क्रोनिक रोगियों से संबंधित बहुत सी गड़बड़ियों अर्थात सिम्टम्स की चर्चा की थी। दूसरे एपिसोड में आज मैं लगातार बढ़ती हुई क्रोनिक बीमारियों के कारण और उनके होम्योपैथिक समाधान के बारे में आपसे बातें करना चाहूँगा। लोगों की बीमारियों की स्थिति आज ऐसी है कि बहुत से इलाज के बावजूद भी वे बढ़ती जा रही हैं और छूटने का नाम नहीं ले पा रही हैं, बल्कि बद से बदतर होती जा रही हैं। ऐसा केवल एक देश में हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा कब तक होता रहेगा, इसका समाधान क्या है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जब तक रोगी एक अंग की गड़बड़ी को एक स्वतंत्र रोग, दूसरे अंग की गड़बड़ी को दूसरा स्वतंत्र रोग और इस प्रकार अलग अलग अंगों की गड़बड़ियों को अलग अलग रोग समझता रहेगा और इलाज भी उसी तरह से होता रहेगा, तो तब तक क्रोनिक रोग से छुटकारा मिलने वाला नहीं है और वह बद से बदतर होता ही जाएगा। यहाँ जरूरी है कि रोग से छुटकारा पाने के लिए ऐसे सोच को बदलना होगा। सच्चाई यह है कि किसी भी व्यक्ति का रोग एक या दो या तीन आदि अंगों की गड़बड़ियों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसका रोग सभी प्रभावित अंगों की गड़बड़ियों का समूह है। टोटालिटी ऑफ डिसऑर्डर्स ही उसका रोग कहलाता है। यह एक अकाट्य सत्य है, इसको समझना होगा और मानना होगा। इलाज भी इसी आधार पर जब होगा तभी रोग से पूरा छुटकारा मिल पाएगा और रोगी फिर से स्वस्थ हो पाएगा। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ने इन बातों को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है। इस बात को भी समझना होगा जो प्राकृतिक रोग नेचुरल डिजीज इलाज से वंचित रहने के कारण तथा बहुत तरह के इलाज के बाद भी बढ़ते जा रहे हैं, वे एक खास तरह के ही रोग हैं जिन्हें क्रोनिक रोग की संज्ञा दी गई है। इन्हें क्रोनिक रोग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज लोग दुनिया भर में क्रोनिक रोग से ही परेशान हैं। जितने भी भयावह और कठिन पर माने जाने वाले रोग हैं वे सभी क्रोनिक रोग की श्रेणी में ही आते हैं। चाहे कैंसर हो या हार्ट अटैक हो या लंग्स फेलियर हो या किडनी फेलियर हो या जॉइंट फेलियर हो या अस्थमा हो या मनोरोग हो या नींद संबंधी गड़बड़ी हो या अन्य कोई गड़बड़ी हो, ये सभी क्रोनिक रोग के ही सिम्टम्स हैं। ये क्रोनिक रोग के ही हिस्से हैं। इनसे प्रभावित रोगियों के शरीर में और भी गड़बड़ियां रहती ही हैं, इसलिए इनके इलाज सभी गड़बड़ियों को मिलाकर ही जब किए जाएंगे तभी रोगी क्रोनिक रोग से मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। दुनिया वालों की जानकारी के लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ एक ही होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ऐसी है जिसमें सिर्फ क्रोनिक बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए 40 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें एंटीसोरिक दवाइयों के नाम से जाना जाता है। भारत में ये आसानी से उपलब्ध हैं। होम्योपैथी की पूरी दूसरी विशेषता यह है प्रत्येक रोगी को रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ एक ही दवा की जरूरत पड़ती है और वह भी बहुत कम मात्रा में। इस तरह के इलाज में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। रोग तेजी से जड़ मूल से और हमेशा के लिए भाग जाता है। होम्योपैथिक क्योर इज रैपिड, रेडिकल, परमानेंट एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट। धन्यवाद।